हेलो इलेक्ट्रिशियंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर आपने थ्योरी तो पढ़ा दिया, WCS भी पढ़ा दिया, ED भी पढ़ा दिया, तो आप प्रैक्टिकल के नोट्स हमें कब देने वाले हो, है ना। तो आज की इस वीडियो में आप कंप्लीट बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारा क्या है, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा ITI का प्यारा सा लोगो होता है। एंड ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फाइल किसकी है, तो ये प्रैक्टिकल की फाइल है और पूरी कंप्लीट फाइल आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ये आप देखेंगे ना, तो छोटी मोटी फाइल नहीं है, सारे के सारे प्रैक्टिकल्स है। इसमें जो फर्स्ट ईयर में होते हैं ना, वो सारे प्रैक्टिकल आपको इस फाइल में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप कंप्लीट एंड तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको हैंड रिटन जो मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स हैं, है ना, प्रैक्टिकल की फाइल है, वो आपको कहाँ पर मिलेगी, आप उसे कैसे प्रिंट आउट निकलवा सकते हो या फिर अपने नोट्स बना सकते हो, जिससे कि आप इसे कॉलेज में जमा करेंगे, देन आपको नंबर मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि आपकी फ़ाइल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फाइल नहीं बनाते हो, फाइल को जमा नहीं करते हो कॉलेज में, तो वहाँ पर आपके नंबर कट होते हैं, यानी नंबर नहीं मिलते हैं। और मैंने आपको ये बात कई बार बताई है कि आपको जो है कॉलेज में बहुत ही अच्छे से अपनी बना कर रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए, कॉलेज से आपके 450 नंबर आपके कहाँ से, कॉलेज से फिक्स होते हैं। और वो मिलेंगे कैसे? मिलेंगे तो इन्हीं चीज़ों से ना। आपको थ्योरी की जो फाइल होती है, प्रैक्टिकल की फाइल होती है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो ED है, इसकी फाइल होती है, ये सारी कंप्लीट करके रखना है, जिससे कि वो कॉलेज में मांगे और आप उन्हें जमा कर दीजिए। और ऐसा करेंगे ना, तो उनके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि हाँ, ये स्टूडेंट जो है पढ़ने वाला है एंड इसने सारे नोट्स बनाए हैं, प्रॉपरली पढ़ाई की है, तो इसे जो है अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। तो आपको 450 में से कम 420 या 430 नंबर तो आराम से दे देंगे कॉलेज वाले। और यही जो है आपका स्कोर को बढ़ा देंगे, है ना, यही स्कोर को बढ़ाएंगे। क्योंकि आप ऑनलाइन कितने ही ले आएंगे, है ना, 150 नंबर का आपको होता है, तो कितने ही ले आएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है, तो आपको कॉलेज में अच्छे से बनाकर रखना पड़ेगा। यहाँ पर आप बात करें, देखिए, ये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI की फाइल है और इस पर मैंने जो है नोट्स बनाकर रखे हैं, स्टूडेंट के द्वारा लिखे गए नोट्स हैं। एंड इसकी मैं PDF आपको दूंगा, जिससे कि PDF में देख करके आप अपने नोट्स खुद के बना लेंगे और आप कॉलेज में उसे जमा भी कर देंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक जानकारी की बात बता दूं, देखिए, आप जो फाइल बनाएंगे ना प्रैक्टिकल की, वो आप बिल्कुल समझ कर बनाइएगा। क्योंकि इसमें देखिए, ITI कर रहे हो, ITI में थ्योरी बहुत कम होती है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है ना, तो प्रैक्टिकल में तो आपके नंबर कैसे ही मिलेंगी। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, लिखने पर कम ध्यान देना है। हालांकि ये आपको बनाना है ना, नोट्स बनाना आपको ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपको जमा करना है एंड आपको नंबर मिलेंगे, है ना, जिससे कि आपका रिजल्ट बेटर होगा। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए, इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले सिलेबस को लिखा है और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर एग्जामिनर जो होता है ना, प्रैक्टिकल की कॉपी आपकी देखेगा ना, तो इसका दिल खुश हो जाने वाला है, क्योंकि आपने सबसे पहले जो है सिलेबस बता दिया, जो भी लेटेस्ट सिलेबस होता है वो आपने बता दिया है ना, फर्स्ट ईयर, इस तरह से। एंड जो भी आप हिंदी इंग्लिश में लिखना चाहते हो लिख सकते हो। आगे मैंने हिंदी में ही लिखा है, कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इंग्लिश से जो है डरते हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने हिंदी में आगे नोट्स लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे नोट्स आपको मिलने वाले। थोड़ा सा कैमरे को मैं जूम आउट करता हूँ, है ना, जिससे कि आपको पूरी कंप्लीट फाइल दिखे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको अब पूरी दिखती होगी, है ना। तो चलिए, अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। देखिए, ये आपके क्या है, सिलेबस है ना। ये आपका क्या चल रहा है, सिलेबस चल रहा है। ये यहाँ तक आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस हो गया। ये मैंने सेकंड ईयर का लिख रखा है, बट आपको सेकंड ईयर का नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि आपकी फर्स्ट ईयर वाली फाइल है ना। इसमें आपको सेकंड ईयर वाली जो मैंने बना रखी है मैं निकाल दूंगा, देन इसके बाद स्टूडेंट जमा कर देगा, बस इतना होता है ना। ये मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, जिससे कि मुझे पता रहे कि सिलेबस क्या है सेकेंड ईयर का, क्योंकि अब आप जो है सेकेंड ईयर में ही आने वाले हो, है ना। तो इसलिए आप इन चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। ओके, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पेज हो गए हैं ना। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा पेज है, छोटे मोटे पेज नहीं है। एंड इसमें जो आपको ड्राइंग भी बनानी होती है, जो छोटे मोटे चित्र होते हैं वो भी आपको बनाने रहते हैं, है ना। तो मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे आता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये हमारा क्या है, प्रैक्टिकल नंबर 1 है ना, प्रैक्टिकल नंबर 1। और इसी तरह से टोटल आपके कितने प्रैक्टिकल हैं, तो 106 हैं, है ना। 106 प्रैक्टिकल आपके होने वाले हैं। तो आपको सारे के सारे प्रैक्टिकल बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, है ना,
एंड आपने बिल्कुल अच्छे से लिखा भी होना चाहिए। लिखने के हैक्स बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से आपको लिखना है जिससे कि एग्जामिनर बिल्कुल अच्छे से आपको पूरे नंबर दे, है ना। सबसे पहले आपको करना क्या है, ब्लैक हेडिंग लेना है, उससे आपको यहाँ पर डाल देना है प्रैक्टिकल नंबर 1। आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हो प्रैक्टिकल नंबर 1, है ना। क्लियर है, बिल्कुल ये आपको हेडिंग से ही डालना है जिससे कि ये हाईलाइट हो, है ना, जिससे कि पता लगे। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, हमें लिखना होता है प्रैक्टिकल का जो भी नाम होता है ना, किसके ऊपर प्रैक्टिकल है वो आपको लिखना रहता है। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। क्यों? क्योंकि अगर आप इंग्लिश में लिखते हो ना तो पहली बात तो आपका जो है इंप्रेशन अच्छा पड़ता है ना। और ज़्यादा इंग्लिश लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो आपकी बुक होगी है ना प्रैक्टिकल की, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ होगा तो वहाँ से देख कर आप लिख सकते हो। ज़्यादा इंग्लिश नहीं लिखना है। देखिए इंग्लिश मैंने कम लिखी है, हिंदी ज़्यादा लिखी है ना। तो इंग्लिश भी हमें लिखना है जिससे कि इंप्रेशन अच्छा पड़े, और हिंदी हमें इसलिए लिखना है जिससे कि समझ में आए, हमें समझ में आए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए विजिट वेरियस सेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड लोकेशन, है ना, ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। जो आपके इंस्टीट्यूट है उसमें जगह जगह पर जो है इंस्टॉलेशन कैसे हुई है इलेक्ट्रिकल की, है ना, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो ये इस तरह से आपको मोटा मोटा पढ़ना आना चाहिए कि इसका हिंदी में मतलब क्या होगा। देन इसके बाद करना क्या है, देखिए जो आपका प्रैक्टिकल होता है ना, इसमें 4 चीज़ें मेन होती हैं, है ना। ऑब्जेक्ट, सबसे पहला ऑब्जेक्ट, और एसेंशियल मटेरियल्स, है ना, जिसे हम नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स भी कहते हैं। एंड इसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशंस, है ना। एंड इसके बाद वर्किंग मेथड, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आपका एक लास्ट आता है जो कि आता है रिजल्ट, है ना, जो कि आता है रिजल्ट, आखिर इसका परिणाम क्या था। तो देखिए आपको करना क्या है, ऑब्जेक्ट डालना है। ऑब्जेक्ट में आपको क्या करना है, जो आपकी हेडिंग है ना, जो आपके चैप्टर का नाम आप कह सकते हो, जो प्रैक्टिकल का नाम है, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है। तो ये इंग्लिश में था, हमने यहाँ पर हिंदी में भी डाल दिया। देखिए अनुदेशक की उपस्थिति में प्रशिक्षित संस्थान के विभिन्न अनुभागों तथा वैद्युतिक संस्थापन के स्थान का भ्रमण करना। इस तरह से आप लिख देंगे। इसमें कुछ भी नहीं होता है, ऑब्जेक्ट वाली हेडिंग आप जो है प्रैक्टिकल के नाम को ही यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। देन आपका एक हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद, है ना, इसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए आपको एसेंशियल मटेरियल्स लिखना होता है ना। एसेंशियल मटेरियल्स यानी इसे हम कहते हैं नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स भी कहते हैं, है ना। तो इसमें आपको क्या लिखना है, जो हमारा प्रैक्टिकल है ना, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए, है ना, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, उन सारी चीज़ों को हमें इसमें लिखना होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे विभिन्न सहायक ट्रेडों के अभियान यानी लेआउट, है ना, संबंधित चार्ट, इस तरह से आपको लिखना है। ये चार्ट हमें ज़रूरत पड़ेगी। एंड इसके बाद स्टील रूल, है ना, जो स्टील पैमाना होता है 300 mm का हमें चाहिए, और मापन पैमाना हमें चाहिए 20 mm का। ओके, क्लियर है। इसके बाद सेट स्क्वायर चाहिए कितने कितने डिग्री के, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री का हमें सेट स्क्वायर चाहिए होगा। जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए ना वो हमें यहाँ पर लिखना होगा नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स या फिर एसेंशियल मटेरियल्स में, है ना। यहाँ पर 3 भी हो सकती हैं, 4 भी, 5 भी, 10 भी, 15 भी, है ना। जितनी भी होंगी आपको यहाँ पर लिखना है। एंड जो आपका प्रैक्टिकल होता है ना कॉलेज में, अगर आप इस तरह से लिखेंगे ना तो एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे नंबर देने वाला है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सेफ्टी प्रिकॉशंस, है ना। इसमें आपको क्या लिखना है, सुरक्षा सावधानियाँ, है ना। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, जो हमें सहायक सामग्री होती है ना, वो आपको लिखनी होती है। जो ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य क्या है, और सहायक सामग्री यानी किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ पर लिखना है। सेफ्टी प्रिकॉशंस यानी सुरक्षा और सावधानी हमें क्या क्या बरतनी है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए सुरक्षा सावधानी में फर्स्ट, यानी यहाँ पर हम जो 4 से 5 हेडिंग लिख देंगे ना, सफिशियंट है, इतनी ही आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए पहले हमने लिखा है संस्थान के अनुभागों के भ्रमण के समय तक नोटबुक में आवश्यक जानकारी नोट करें, है ना। जो आप घूम रहे हो, अनुभाग के जो हर जगह पर जा रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन उसके बारे में जान रहे हो, तो ऐसे में आपको करना क्या है, नोटबुक लेकर के जाना है जिससे कि आप जानकारियाँ नोट कर सकें, है ना। ये आपकी एक सुरक्षा और सावधानी हो गई। एंड इसके बाद अनुभागकार, है ना, अब अनुभागवार जो उपलब्ध लैब है मैनुअल का निरीक्षण अवश्य करें, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद आपको तीसरी हेडिंग लिखना है। मैंने बोला कम से कम आप 5 लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे अनुभागों में, है ना, अनुभागों में होने वाले विभिन्न कार्यों के विषय में जानकारी अर्जित करने का प्रयास करें, है ना। जितनी भी जानकारी आप ले सकते हो ना लीजिए, ये आपका हो जाएगा। ठीक, 3 लिखिए। यहाँ पर आप कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 भी लिख सकते हो अपने प्रैक्टिकल में। इसके बाद वर्किंग मेथड आ जाता है जो कि कार्यविधि है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है ना। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। देखिए इसमें कभी कभी क्या होता है 4 से 5 हेडिंग होंगी सिर्फ, है ना। कभी कभी क्या होता है
4 से 5 हेडिंग होगी, उनके भी सब हेडिंग होगी, है ना। तो इस तरह से आपको लिखना है। देखिए ए नंबर है आईटीआई के विभिन्न भागों का भ्रमण तथा आईटीआई का जो लेआउट है उसे बनाना हमें बताया गया है ना। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। मैं प्रैक्टिकल लिखना कैसे है ना, प्रैक्टिकल कैसे लिखते हैं उसके बारे में सारा कुछ बताते हुए चल रहा हूँ। सिर्फ फर्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 1, उसमें ही बता रहा हूँ, बाकी सारा जो है आपको सेम ही फॉलो करना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप मिस्टेक ना करें और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, है ना। तो मैंने आपको बता दिया वर्किंग मेथड में आपको जो अगर सिर्फ हेडिंग मिल रही है, सिर्फ लाइन वाइज है ना, तो आपको 5 से 10 लाइन लिख देनी है। अगर हेडिंग वाइज है, जैसे कि ए हो गया, इसके अंदर भी 4 से 5 लिख देना, बी हो गया, उसके अंदर भी 4 से 5 लिख देना, है ना। हर हेडिंग के अंदर 4 से 5 लाइन आपको मेंशन करनी है ना। हालांकि इसमें ज़्यादा लिखी है वो आप देख लीजिएगा। एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने ये आपको बता दिया। इसके बाद बी नंबर हमारी हेडिंग है, जो कि हमसे कह रही है कि बी नंबर है अपने अनुभाग का लेआउट बनाना, है ना, अपने अनुभाग का लेआउट बनाना। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपके प्रैक्टिकल में चित्र पॉसिबल है बनाना, है ना, डायग्राम बनाना पॉसिबल है तो ज़रूर बनाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको जो एग्जामिनर है ना, डायग्राम को देखकर और जो है अच्छे नंबर आपको देगा, क्योंकि डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। आपने बिना देखे डायग्राम बनाया है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। एंड वहाँ पर आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपका बी नंबर हो गया। एंड मैंने बोला इसमें कम से कम 5 लिख सकते हैं लाइन, तो हमने यहाँ पर 3 लाइन लिख दी, है ना। इसके बाद सी नंबर है वैद्युतिक स्थिति की पहचान, है ना, ये भी आपको करना है। तो इसमें मैंने यहाँ पर जो है 3 से 4 लाइन लिखी हैं। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस तरह से पेज फटने लगते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार लिख लीजिए एंड इसके बाद ही जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है उसमें इंस्टॉल कीजिएगा पेज, है ना। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका है रिजल्ट, है ना। मैंने आपको बोला मेन जो आपकी हेडिंग होती है वो 4 होती है, लेकिन 5वीं में आपको परिणाम लिखना रहता है। तो टोटल हमारी 5 हेडिंग हो जाएंगी। जो हमारा प्रैक्टिकल होता है ना, कोई भी प्रैक्टिकल हो, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, प्रैक्टिकल नंबर भी कोई भी हो, तो उसमें जो है 5 हेडिंग, है ना, 5 हेडिंग ही होंगी, ज़्यादा हेडिंग नहीं होंगी, है ना। तो 5 हेडिंग होंगी, जिसमें कि लास्ट हेडिंग हमारी रिजल्ट तो होना ही होना है ना, जिससे कि हमें पता लगे कि हमारा जो परिणाम है वो कैसा रहा। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रशिक्षण संस्थान के विभिन्न अनुभागों तथा भौतिक संस्थापन के स्थानों का भ्रमण सफलतापूर्वक किया गया। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक ये है, जो आपका जो आपका नाम था प्रैक्टिकल का, है ना, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो नाम है सिंपल आपको लिख देना है। इसके बाद लिख देना है कि सफलतापूर्वक किया गया, बस इतना ही करना है। ये आपका क्या हो जाएगी, हेडिंग हो जाएगी। क्लियर है बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक डायग्राम बनाया है, और जहाँ पर भी आपको डायग्राम पॉसिबल हो डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो अनुभाग का लेआउट आप कैसे बना सकते हो, तो देख सकते हैं इस तरह से आप लेआउट बना सकते हो। आपकी बुक में दिया हुआ होगा। तो चित्र नंबर 2 है, जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र नंबर 2 है, तो आप अपनी बुक में से देखकर इसे बना सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूँ कि इसकी जो आपको फाइल है ना, जो PDF फाइल है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, है ना, PDF नोट्स। अब देखिए यहाँ से क्या हमारा सेकंड प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है, और मेथड बिल्कुल वही होने वाला है। मैंने आपको बोला यहाँ पर आपको ब्लैक स्केच पेन से आपको प्रैक्टिकल नंबर 2 डाल देना है। यहाँ पर आपको उसका नाम डाल देना है, आइडेंटिफाई सेफ्टी सिंबल्स एंड हजार्ड, है ना। तो इस तरह से आप जो है नाम डालेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट में क्या करना है, ऑब्जेक्ट में आपको जो नाम है ना उसको ही आपको हिंदी में लिख देना है, कुछ इस तरह से, कार्यशाला में सुरक्षा संकेतों एवं खतरे की पहचान करना, इस तरह से आप लिख देंगे। एंड इसके बाद आपको जो है नेक्स्ट आपकी होती है नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स, या फिर इसी को हम एसेंशियल मटेरियल्स कहते हैं, है ना। तो इसमें जो है जितने भी आपके लिए ज़रूरत हो रही है, जिन जिन चीज़ों की, जिन जिन टूल्स की आपको ज़रूरत हो रही है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। 2 या 3 या 10 या 15 हो सकते हैं यहाँ पर, है ना। जितने भी ज़रूरत पड़ रही है वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि इस प्रैक्टिकल में हमें ज़रूरत पड़ेगी सुरक्षा संकेत चार्ट की, सड़क सुरक्षा संकेत एवं ट्रैफिक संकेत चार्ट की, और व्यावसायिक खतरों का चार्ट की, है ना। तो इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। सिंपल है, प्रैक्टिकल करना कोई कठिन बात नहीं है, बस आपको थोड़ी सी हैक ट्रिक्स पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ। देखिए इसके बाद आपको लिखना है सेफ्टी प्रिकॉशंस, और इसके सीक्वेंस भी आपको मैटर करना है। ऐसा नहीं कि आपने ऑब्जेक्ट लिखा फिर आपने डायरेक्ट रिजल्ट ही लिख दिया, तो ऐसा नहीं करना है ना। या फिर आपने ऑब्जेक्ट लिखा और सेफ्टी प्रिकॉशन पहले लिख दिया, नेसेसरी इंग्रेडिएंट बाद में लिख रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। सीक्वेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखिए ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद ही आपको नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स लिखना है, इसके बाद ही आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लिखना है, इसके बाद ही आपको वर्किंग मेथड लिखना है, और लास्ट में आपको रिजल्ट लिखना है। ये 5 लाइन है ना, ये जो 5 लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, ये 5 लाइन आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल में, हर प्रैक्टिकल में लगाना है। ये 5 जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई ये लगाना है, तभी आपको प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिलेंगे।
ओके। तो इसके बाद आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस डालना है, जो भी सुरक्षा सावधानियां हैं वो आप लिख देंगे। इस तरह से जो है आपके प्रैक्टिकल होते चले जाएंगे। देख सकते हैं जो भी डायग्राम पॉसिबल है वो आपको बनाना है। एंड अब मैं आपको फास्ट मोड में दिखा देता हूँ सब प्रैक्टिकल्स है ना जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो इस तरह से आपको करना है। देखिए ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। देख सकते हैं सारे चित्र भी बनाए हैं, और चित्र बनाना ज़रूरी होता है, मैंने आपको बता दिया। काफ़ी स्टूडेंट जो है फोटोकॉपी कराते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो एग्जामिनर पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। आपको खुद से पेंसिल से ही बनानी है चित्र, ओके। और जितनी साफ राइटिंग हो सके ना उतनी साफ राइटिंग में आपको प्रैक्टिकल लिखना है, जिससे कि आपको नंबर अच्छे मिले, ओके। तो ये आप देख सकते हैं कितने सारे प्रैक्टिकल्स हैं। एंड आपने कुछ कर भी लिए होंगे और कुछ कर रहे होंगे। तो आपके लिए करना क्या है, ये आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो देखिए ये पीडीएफ आपको मिलेगी आरबी ट्यूशन क्लासेस। जैसा कि आप हमारे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हो आरबी ट्यूशन क्लासेस, तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन होती है, मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको टेलीग्राम यूज़ नहीं करना आता है तो आप जाएंगे प्ले स्टोर पर, टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। अगर पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आपको ओपन कर लेना है, ठीक। ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, उसके टॉप साइड पे जो ऊपर होता है ना, उस पर सर्च बार का ऑप्शन होता है। तो वहाँ पर आपको सर्च क्या करना है, इस चैनल का नाम सर्च करना है, जो कि क्या है, आरबी ट्यूशन क्लासेस, है ना। स्पेलिंग देख लीजिएगा, आरबी ट्यूशन क्लासेस। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। एंड उस चैनल को आपको क्या करना है, ओपन करना है ना। चैनल को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है इसकी फ़ाइल मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी। अब अगर आपको ना मिले तो क्या करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट भी पहुँच सकते हो, है ना। वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और अगर फिर भी कोई इशू आ रहा है, नहीं मिल रही है ना, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपको एक वीडियो ही प्रोवाइड कर दूंगा कि आप कैसे जो है इस चीज़ को कर सकते हो, है ना। टेलीग्राम पर कैसे आपको ये फ़ाइल मिलने वाली है, ओके। तो ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है कि किस तरह से आपको फ़ाइल मिलने वाली है। एंड ये आप देख सकते हैं 102 नंबर प्रैक्टिकल, 103, 105 और इसी तरह से हमने 106 टोटल कंप्लीट प्रैक्टिकल कर लिए हैं। और इस तरह से आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल करना है, जिससे कि टीचर समझे कि हाँ स्टूडेंट ने हर एक प्रैक्टिकल को बहुत ही अच्छे से समझा है। एंड इस तरह से अगर आप जाएंगे ना फाइल लेकर के, तो आपको ये समझिए पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। क्लियर है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है ना, अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबर लेकर के आएंगे एंड आपका रिजल्ट भी बेहतर होगा। और मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं आपके रिजल्ट को जितना बेहतर हो सके उतना करने की प्रयास करूं, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक तो करिएगा ही, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे कि वो भी अपने रिजल्ट को बेटर कर पाएँ, है ना। क्योंकि एक दोस्त का ही फ़र्ज़ होता है अपने दोस्त के अच्छे नंबर दिलाना, है ना, उसे जो है अच्छे अच्छे वीडियोस भेजना। तो आप अपने दोस्त को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि उसका भी फ़ायदा हो सके, ओके। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। एंड कोई डाउट हो तो बार बार कह रहा हूँ कि आपको कमेंट ज़रूर करना है, आपके डाउट्स पर भी मैं वीडियोज़ लेकर के आऊँगा, ओके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।